जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय शिव शक्ति, जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए वर्ष 2021 में हरतालिका तीज का पर्व कब मनाया जाएगा, तृतीया तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समापन होगा, प्रदोष काल का समय क्या होगा, पूजन विधि क्या होगी, व्रत के जरूरी नियम क्या होंगे, व्रत का पारायण कब किया जाएगा, व्रत करने के क्या जरूरी नियम होते हैं ताकि आपको इस व्रत का पूर्ण फल मिले। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। हमारे चैनल पे नए हो, हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो ऐसी ही रहस्यमय जानकारी के लिए, सनातन धर्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हरतालिका तीज को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को मुख्यतः कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। योग्य जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, मुख्यतः कुंवारी कन्याओं के द्वारा। और सुहागन महिलाएं भी रख सकती है ताकि उनका दाम्पत्य जो जीवन है, शादीशुदा जो जीवन है वो सुखमय बना रहे, इसलिए इनके द्वारा इस व्रत को किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस व्रत को रखा जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती का जो पूजन किया जाता है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है एक योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए। इस व्रत को सौभाग्यवती महिलाएं भी करती है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। वर्ष 2021 में हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 9 सितंबर, प्रातःकाल 2:33 से प्रारंभ होगी। तृतीया तिथि का समापन होगा 10 सितंबर, प्रातःकाल 12:18 पे समापन होगा तृतीया तिथि का। पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:03 से 8:33 तक। प्रदोष काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा सायकाल 6:33 से 8:51 तक रहेगा प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त। हरतालिका तीज का जो व्रत है वो माता पार्वती और भगवान शिव भोले को समर्पित है। हम जो पूजन की सामग्री बताएंगे एक दिन पहले से भी इंतजाम करके रख सकते हो। माता के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र के रूप में साड़ी भी रख सकते हो या कोई कपड़ा। भगवान शिव के लिए धोती गमछा आप नहीं खरीद पाते तो कोई कपड़ा भी रख सकते हो। भगवान गणेश के लिए भी कोई कपड़ा रख सकते हो वस्त्र के रूप में। कलावा जो हाथ में बांधते जिसे मोली कहा जाता है। 3 यज्ञ पवित्र, पूजा की सुपारी, सफ़ेद चंदन, गोपी चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत जो सैगे वाले चावल होते उसी का उपयोग करना है। पूजा का नारियल, देसी कपूर, गाय का शुद्ध घी और फल, पंच फल का और मिट्टी का इंतजाम। किसी भी नदी किनारे की या पार्क की मिट्टी का या किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी का भी इंतजाम कर सकते हो। और पान का पत्ता, इन चीज़ों को मार्केट से एक दिन पहले ही ला के रख सकते हो। हरतालिका तीज रहता है उस दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, लाल पुष्प, पीले पुष्प मिलते तो वो भी रख सकते हो। आंकड़े के पुष्प, धतूरे के पुष्प। व्रती को यानी जो व्रत करता है उस साफ सुथरे धुले कपड़े पहन के या तो नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके जो आपने मिट्टी ला के रखी है उनकी मूर्तियाँ बनाना चाहिए। भगवान गणेश की, भोलेनाथ की, माता पार्वती की। अगर आप लोग मूर्तियाँ नहीं बना सकते तो मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं मिट्टी की मूर्तियाँ। या तो आपके घर में पूजा घर में शिव शक्ति की, भगवान गणेश की मूर्तियाँ है उसे ही स्थापित कर सकते हो या तो फोटो को भी स्थापित कर सकते हो। अगर आप लोग आपके पूजा स्थल पे घट स्थापित करते हो तो वहाँ पे साफ सफाई पहले से करके रख लेना है। रंगोली डाल के एक पटा बिछाना चाहिए। कोई भी पटा बिछा के केले के पत्ते रख देना चाहिए उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछाना चाहिए। उस पटे को ऐसा बांधना चाहिए, केले के पत्ते खड़े में बांधना चाहिए कि एक मंडक बन के तैयार हो जाए। उसके बाद आम का तोरण बनाना चाहिए, उसके आसपास बांध देना चाहिए और बंधनवार जिसे कहते हैं उसे बांध लेना चाहिए। आप लोगों ने अगर मूर्तियाँ बनाई होगी तो उसे स्थापित कीजिए। फोटो, तस्वीर जो भी है मूर्ति वो रख सकते हो। अगर आप लोग मूर्तियाँ नहीं बना सकते तो शिवलिंग ही बना सकते हैं मिट्टी की। इसे खाने के जो पान होता है उसके ऊपर स्थापित करना है और गाय के गोबर का इंतजाम करके एक छोटी सी गौरी गोल गोल
गाय का गोबर का बना लेना है, उसे भी एक पत्ते पे स्थापित कर लेना है और एक खाने के ही पत्ते पे एक पूजा की सुपारी स्थापित कर लेना है। ऐसा भी कर सकते हो और एक फोटो भी स्थापित कर सकते हो। कलश की स्थापना की जाती है या अष्टदल कमल बना के या तो गोल घेरा बना लीजिए चावल का। उस कलश के अंदर गंगा जल, शुद्ध जल, धूप घास, हल्दी, कुमकुम, चंदन और पूजा की सुपारी चावल उसके अंदर डालिए। उस जल के अंदर कलश के अंदर अगर चांदी का, सोने का सिक्का हो वो डाल सकते हो या तो 2 का सिक्का भी डाल सकते हो। चावल का जो घेरा बनाया या तो अष्टदल कमल बनाया उसके ऊपर आपको उस कलश को रख देना है। उसके कलश के अंदर 5 पत्तियां डालना है, आम की पत्तियां। एक प्लेट में चावल भर के स्वास्तिक बना देना है नारियल के ऊपर और उसे लाल कपड़े से लपेट के कलावा बांध के उस प्लेट के अंदर रखना है। यानी नारियल का जो हिस्सा होता है, 3 बिंदियां जहाँ होती है वो हिस्सा आपके तरफ होना चाहिए। 1, 2 या 3 होती है किसी में, वो हिस्सा आपके तरफ रहना चाहिए। उस कलश को स्थापित करना है, उस प्लेट को उस कलश के ऊपर रख दीजिए और एक अखंड दीप जलेगा जब तक आपका व्रत पूर्ण ना हो जाए, व्रत का पारायण नहीं हो जाता तब तक एक दीपक जलते रहता है। एक बड़ा सा दीपक ले लीजिए, उसके लिए भी अष्टदल कमाल बना सकते हो, घेरा बना सकते हो चावल का। उसके ऊपर दीप को रखिए, उस दीप का पूजन करके घी से जलाना चाहते हो तो घी डालिए या तेल से जलाना चाहते हो तो तेल डालिए। इस प्रकार घट कलश की स्थापना करना है, पूजा की थाल तैयार कर लेना है और पूजन के लिए माला बना लेना है। भगवान शिव के लिए सफेद पुष्पों का हार बना सकते हो, माता पार्वती के लिए लाल पुष्पों का, भगवान गणेश के लिए सफेद या तो लाल पुष्पों का माला भी बना सकते हो। इस प्रकार से आप लोग इंतजाम कर सकते हो। बहुत से लोग मंदिरों में भी जमाते हैं, कई लोग साथ में पूजा करते हैं, किसी एक घर में जमाया जाता है। ऐसा इंतजाम उनके यहाँ करना है। आसन बिछा के पूजन प्रारंभ करना चाहिए। आरती का दीपक जलाना चाहिए। आपके माथे पे कुमकुम का तिलक करिए, चंदन का या किसी का भी तिलक करके आरती का दीपक जलाने के बाद, धूपबत्ती जलाने के बाद प्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा कीजिए। अगर आपके गुरु हो तो गुरु की पूजा कर सकते हो। कलश जो स्थापित किया उसकी पूजन करना है। फिर अखंड दीप जो रखा है उसको प्रज्वलित करना है, जला के उसका पूजन करना है। फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए, माता पार्वती का पूजन कीजिए। पंचोपचार पूजन कर सकते हो या षोडश उपचार। जो भी भगवान शिव के लिए जो कपड़ा लाया है, धोती लाई, समर्पित कीजिए। माँ भवानी के लिए जो 16 श्रृंगार की जो सामग्री लाई है समर्पित कीजिए। वस्त्र समर्पित करना है। जो भी भांग धतूरा लाया, धतूरे के पुष्प लाए है वो शिवलिंग बनाए उस पर समर्पित कीजिए या भगवान भोलेनाथ की जहाँ फोटो है उनके पास रखिए। लाल पुष्प माता पार्वती को समर्पित कीजिए, भगवान गणेश को पुष्प समर्पित कीजिए, कलश देवता को भी पुष्प समर्पित करना है। इस प्रकार से आपको पूजन करने के बाद भोग लगाना है। गुजिये, खुरमा, खीर या पूड़ी का भोग लगा सकते हो। ऋतु फल वगैरह जो भी आपने लाया वो समर्पित करना है। पूजन के बाद कथा पढ़ी जाती है, उसके बाद आरती की जाती है। उसके बाद पूरी रात आपको जागरण करना पड़ता है। जो भी जस भजन जो भी कीर्तन करना चाहते हो वो कर सकते हो। फिर अगले दिन व्रत का पारायण किया जाता है। दूसरे दिन सुबह सवेरे उठ के पूजन करने के बाद व्रत का पारायण किया जाता है। अगर आप लोगों ने शिवलिंग या मूर्ति बनाई, उन पूजन सामग्री को, उन मूर्तियों को पवित्र नदी में या किसी तालाब में विसर्जन करना पड़ता पूजन सामग्री सहित। फोटो को या कोई पीतल की मूर्ति स्थापित की तो उसे घर में रख सकते हो। जो मिट्टी की मूर्तियां बनाए उसका विसर्जन करना पड़ता है। जो भी पूजा सामग्री है उनका विसर्जन करना पड़ता है। व्रत पारायण हो जाता है, उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हो। इस व्रत को निर्जल रखा जाता है, यानी कि कुछ खाया पिया नहीं जाता है। इस व्रत के कुछ नियम, ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं जाता। जिनकी गंभीर स्थिति रहती है, कोई प्रेग्नेंट हो या बीमार व्यक्ति हो, वो थोड़ा जल पी, कुछ फल खा सकते हैं। वैसे तो इस व्रत को निराजल रखा जाता है, लेकिन आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फल भी ले सकते हैं, जल भी पी सकते हैं। व्रत के दिन किसी पे भी गुस्सा नहीं किया जाता है, इस बात का याद रखिए। क्रोध, गुस्सा या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं होना चाहिए। इस मंत्र का हो सके तो जप करना चाहिए। उठते बैठते कोई कार्य करते हुए मन ही मन उच्चारण करना चाहिए, ओम नमः शिवाय। ये शिव शक्ति का मंत्र माना जाता है। इसके बारे में शिव पुराण में बताया है। ओम नमः शिवाय, जहाँ शिवाय लग जाता है वो शिव शक्ति का मंत्र कहलाता है। आप लोगों को भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसी मंत्र का उच्चारण करना है, मन में मन ही मन मानसिक जप कर सकते हो। और इस दिन सोना बिल्कुल भी नहीं है, दिन में भी नहीं सोना है और रात्रि में भी नहीं सो सकते हो। जो भी हमने विधि विधान बताया, जो नियम बताए उसका पालन करते हो
तभी आपको इस व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो कुंवारी कन्या रहती है, पूजन करने के बाद अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। जो सुहागन महिलाएं रहती है उसे अपनी सुखी जीवन की कामना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हमने बता दी है। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय शिव शक्ति, जय भवानी।